हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज गाइस मैं अपने क्लाइंट के घर में नेल्स करने गई। मैंने उनके जेल नेल किए। सबसे पहले मैंने उनके नेल प्रेप किए। सबसे पहले मैंने उनके क्यूटिकल कट किए। क्यूटिकल मैंने बहुत ही केयरफुली कट किए ताकि कोई भी उनको हार्म ना हो। और क्लाइंट भी बहुत अच्छा था, उन्होंने भी कोई अपना हाथ स्ट्रेच नहीं किया और कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने बड़े इजीली और बड़े अच्छे से उनके जो नेल है वो क्यूटिकल है वो कट किए। और क्यूटिकल कट करने से पहले मैंने क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई किया था ताकि उनके जो क्यूटिकल है वो सॉफ्ट हो जाए। और जब क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाते तो इजीली हम उसको कट कर सकते हैं। तो क्यूटिकल कट करने के बाद मैंने फिर नेल को अच्छी तरह से उसका मॉइस्चर को रिमूव किया, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह जाता है नेल पे तो हमारा नेल जल्दी रिमूव हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी नेल्स को नेल का सारा मॉइस्चर जो है उनको फाइल करके उनका सारा मॉइस्चर जो है रिमूव किया। मॉइस्चर रिमूव करने के बाद मैंने अच्छे से उसको डस्ट ऑफ किया। डस्ट ऑफ करने के बाद फिर मैंने नेल के साइज़ चेक किया। पहले मैंने प्रिपेयर्ड नेल जो है बने हुए नेल ये यूज़ करने की कोशिश की, मगर मेरे दिल को अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने मतलब कि खुद से नेल की शेप बनाई। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं खुद से उनकी नेल की शेप प्रिपेयर करूं। फिर और उसके बाद फिर मैंने नेल जो सारी शेप डन हो गई तो मैंने उसके बाद फिर सबसे पहले डिहाइड्रेट लगाया। डिहाइड्रेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे नेल है वो अच्छी तरह ड्राई हो सके और जब और इनका सारा मॉइस्चर जो है वो लॉक हो सके। और जब डिहाइड्रेटर को फिर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया और उसके बाद फिर मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर एक बहुत ही अच्छा बैरियर क्रिएट कर देता है आर्टिफिशियल नेल और हमारे नेचुरल नेल के बीच में। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, मगर मैं नहीं स्किप करती, क्योंकि इससे फंगस वगैरह या मॉइस्चर ज़्यादा रहने का कोई डर नहीं होता। इसलिए हमें ये 2 स्टेप ज़रूर ही लगाने चाहिए। ये दोनों स्टेप कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए ये 2 स्टेप मत स्किप कीजिए। क्योंकि अगर हमें अपने क्लाइंट की फ़िक्र है और हम चाहते हैं कि क्लाइंट हमारे पास बार बार आए, तो उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि हमें उनके नेल्स को प्रेप करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैंने ग्लू के साथ अपने नेल्स को अटैच करना स्टार्ट किया। मैंने 1 बाय 1 सारे नेल्स अपने अटैच किए ग्लू के साथ और उसको थोड़ा 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा ताकि नेल जो है अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और जब मैं नेल को अच्छी तरह हम एक बार फिक्स कर देते हैं तो फिर नेल हमारा बहुत चांसेस कम होते हैं कि वो रिमूव हो या उतरे। इसलिए हमें बहुत अच्छे से केयरफुली अपने नेल्स को ग्लू के साथ अटैच करना चाहिए। और फिर अटैच करने के बाद मैंने उसके बाद नेल्स को कट किया। मैंने ये वाला जो कटर है वो यूज़ किया, नेल कटर। ये हमारे मतलब कि मेजरमेंट वाला होता है। इससे मतलब कि इक्वल शेप में आते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेल्स को शेप देनी स्टार्ट कर दी। पहले मैंने साइड से नेल कटर के साथ कट किए, देन मैंने शेप दी। मेरे क्लाइंट ने राउंड शेप प्रेफर की थी, तो सो मैंने सारे नेल्स को अच्छे से राउंड शेप में उनको किया। और साथ साथ में क्लाइंट से पूछा कि उनको कोई कमी पेशी तो नहीं लग रही, कि उनको नेल की शेप पसंद आ रही है। तो फिर मेरे क्लाइंट की जब बोला कि हाँ उनको पसंद है, तो फिर मैंने डन कर दी नेल की शेप। उसके बाद फिर मैंने नेल्स की मतलब कि उसको इक्वल करने के लिए फिर मैंने ड्रिल मशीन से सारे नेल्स का जो इक्वल उनको किया, ताकि जो नेल हमारा उसमें जो एक फाइन लाइन जो है बन जाए, ताकि वो उभरा उभरा ना लगे नेल। इसलिए मैंने ड्रिल की हेल्प से सारे नेल को प्रेप किया।
इससे हमारे ड्रिल मशीन से हमारे जो टाइम वो सेव हो जाता है। यही मैं फाइलर से करती तो हमें काफ़ी टाइम लगना था, और मैंने अपने टाइम को सेव करने के लिए ड्रिल मशीन के साथ बहुत ही जल्दी अपना सारा काम जो डन कर लिया। और क्लाइंट भी बहुत खुश था कि क्लाइंट भी फिर हैप्पी हो जाता है जब टाइम सेव होता है। देन फिर मैंने सारे नेल को वीआईपी करके देन उसको मैंने बेस कोट अप्लाई कर दिया। और बेस कोट अप्लाई करने के इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो हम जो भी एक्रेलिक या जेल जो भी अप्लाई कर रहे हैं, एक अच्छी सी ग्रिप उनके साथ जो मतलब कि अटैचमेंट है वो बन जाए। तो फिर धीरे धीरे सारे नेल्स मैंने बेस कोट लगा के, तो क्लाइंट को एक हाथ जो है मैंने यूवी लैम्प पे डलवा दिया और दूसरे हाथ पे मैं लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया बेस कोट। और सारे नेल्स पे बेस कोट लगने के बाद फिर मैंने क्लाइंट को बोला कि आप दोनों हैंड को यूवी लैम्प में क्योर कर दीजिए। और क्योर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो अपना करते हैं। फिर क्लाइंट ने जब कर दिया यूवी लैम्प में क्योर, तो उसके बाद फिर मैंने जेल जो है वो अप्लाई करनी स्टार्ट की, क्योंकि ये जेल नेल है। तो फिर मैंने अपना जेल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। और अब 1 बाय 1 मैंने सारे नेल्स पे मतलब कि जेल जो है अप्लाई करनी स्टार्ट की। और फिर मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कि पूरा क्यूटिकल जो है उसको बिना कवर किए बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली अप्लाई किया, ताकि कोई भी मतलब कि साइड पे ना जाए और ड्रिप ना हो, और बहुत अच्छे से मेरी जो है वो जेल हो जाए। फिर मैंने हाथ को उल्टा करके उसका अपेक्स चेक किया कि अपेक्स सही बना है। तो फिर अपेक्स चेक करने के बाद फिर मैंने सारे नेल्स पे 1 बाय 1 अपना जेल अप्लाई कर दी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी नील पेंट जो है मिल्की शेड, दो फिंगर पे क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको मिल्की शेड चाहिए और बाकी पे नेचुरल जो शेड है वो चाहिए उनको। तो फिर उसी अकॉर्डिंगली क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली मैंने अपना काम किया। और मैंने 2 पे मिल्की शेड अप्लाई की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पर, और बाकी 3 फिंगर जो है थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो है उन पे मैंने नेचुरल शेड जो ब्राउन शेड वो अप्लाई की। और मैंने उसके बाद फिर उनका क्योर करवाया। और मैंने अदर हैंड पे भी वैसे ही सेम जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पे मिल्की शेड अप्लाई की, और उसके बाद बाकियों पे नेचुरल शेड अप्लाई की। और ऐसे ही सारे पे मैंने शेड अप्लाई करके देन फिर मैंने कैट आई के साथ जो है उसको फ्रेंच बनाई। 3 फिंगर पे मैंने एक फ्रेंच बनाई और 2 फिंगर पे मैंने क्रोम आर्ट किया, क्योंकि ऐसे ही एक क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी कि मुझे ऐसे नेल चाहिए। तो फिर जैसी क्लाइंट की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने 3 फिंगर पे कैट आई के साथ फ्रेंच क्रिएट की, सॉरी। और उसके बाद मैंने 2 फिंगर पे क्रोम आर्ट किया। और मेरा क्लाइंट इतना खुश था क्योंकि उसको मेरा आर्ट और मेरा मतलब कि पेशेंस लेवल बहुत ही पसंद आया। फिर मैंने उनके दोनों हाथ रख के देखे कि मतलब कि कैसा फील आ रहा है, कैसे लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं फिर मैंने जो मिल्की शेड थी उसके ऊपर मैंने मैट टॉप कोट लगाया। और मैट करने के बाद फिर मैंने क्रोम आर्ट जो अपना स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब कि जो हम क्रोम आर्ट करते हैं उससे पहले हमें मिल्की उसको मैट टॉप कोट के साथ उसको करना पड़ता है। तो फिर मतलब कि मैट टॉप करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर ब्लैक नेल पेंट के साथ अपना आर्ट स्टार्ट किया। और क्लाइंट काफ़ी मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, उनके काफ़ी अच्छे रिव्यू थे कि उनको आर्ट और मेरा काम बहुत अच्छा लगा। आई होप कि जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो आपको भी मेरा काम अच्छा लगे। अब धीरे धीरे मैं क्रोम अप्लाई कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने क्रोम अप्लाई अच्छे तरीके से सारी जगह पर क्रोम अप्लाई किया। और
साथ साथ में मैं देख रही थी कि मतलब कि क्रोम इधर उधर न लग जाए। फिर क्लाइंट की डिमांड थी कि उनके हस्बैंड का नेम उस पर लिखा जाए। फिर मैंने उनके हस्बैंड का नाम साहिल था, तो फिर मैंने अदर हाथ पे उनका खुद का नाम बबीता लिख दिया था। और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरा आर्ट, एक हाथ पे साहिल और एक हाथ पे बबीता लिखा हुआ। और आई होप कि आपको भी मेरा नेल आर्ट बहुत पसंद आए। इसमें 2-3 आर्ट हो गए हैं जैसे। आई होप आपको मेरा पसंद आया। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।